हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिसेवित। तो सभी को सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। लेकिन दीपावली के पीछे एक छुपा हुआ बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो अक्सर लोगों के मन में रहता है, लेकिन उनका क्लियर नहीं होता है क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं चीज़ें भूल चुके हैं। तो वो क्वेश्चन क्या है कि हम लोग जो है लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों करते हैं और राम जी की पूजा क्यों नहीं करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो प्रभु श्री राम थे हमारे, वो 14 साल का वनवास करके अपनी पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ वापस आए थे। तो उसी के उपलक्ष्य में अयोध्या में बहुत ज़्यादा दीपोत्सव हुआ था, जिसके कारण दीपावली मनाया जाता है। लेकिन अब यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि राम जी की हम लोग पूजा क्यों नहीं करते हैं और लक्ष्मी और गणेश की पूजा क्यों करते हैं। तो इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ भी हैं और बहुत सारे रीज़न्स भी हैं। तो धीरे-धीरे करके समझेंगे। हम यहाँ 3 पार्ट में समझेंगे। सबसे पहला पार्ट समझेंगे कि लक्ष्मी जी की पूजा क्यों हम लोग करते हैं। दूसरे पार्ट में समझेंगे कि यार विष्णु जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। और थर्ड पार्ट में समझेंगे कि साथ में गणेश जी की पूजा भी क्यों की जाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, एक बार क्या था कि एक बहुत ही पुअर ब्राह्मण था, बहुत ही गरीब ब्राह्मण था, जिसको एक पुजारी कहता है कि तुम लक्ष्मी जी की पूजा करो तो तुमको धन दौलत मिल सकती है। तो वो इसीलिए वो पूजा करने लगता है इसी साल में, मतलब कलयुग काल में। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कलयुग में ज़्यादातर रजोगुण जो हम लोग का होता है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होता है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग हमेशा वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी ढूंढते रहते हैं, हम लोग एक संतुष्टि लाइफ ढूंढते रहते हैं, पैसा होना चाहिए, ये सब वगैरह। अब जो आप लोग जानते होंगे सब लोग, तो ये सब चीज़ें इसीलिए हम लोग, और मतलब इसका रीज़न बनता है कि हम लोग इसीलिए गॉडेस लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब हम सोचते हैं कि लॉर्ड विष्णु जी की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए। इस समय क्या होता है, विष्णु जी मतलब सो रहे होते हैं। अब बहुत महीने तो उन्होंने अपना काम किया, जितने भी बुराई थी, जितने भी अधर्म थे, उनको धर्म का पाठ पढ़ाना, उनको मतलब एक उनको मोक्ष दिलाना, बहुत सारे राक्षसों का वध करना, तो ये सब चीज़ें करके अब उनका सोने का टाइम है। उनके सोने का टाइम क्या होता है, मुझे लग रहा है बहुत लोगों को नहीं पता होगा। उनके सोने का टाइम होता है आषाढ़ की 11th लूनर डे से, जिसको शायनी एकादशी भी कहते हैं, और कार्तिक के 11th लूनर डे तक का इनका सोने का टाइम होता है, जिसको प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। तो इसके बीच में वो सोते हैं। तो इस टाइम के लिए उनको अगर हम लोग ना पूजा करें और उनको ना जगाएं तो उनकी मतलब भंग नहीं होगी। इतने दिन तो काम कर लिए ना, उनको भी तो सोने का मौका देना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग को विष्णु जी की पूजा नहीं करनी चाहिए इस समय। और सभी को पता होगा कि दिवाली एक तरीके के मार्क है कि जितना भी बुराई थी उस पे अच्छाई की जीत हुई है। चाहे वो बात करें हम नरकासुर की, जब लॉर्ड कृष्णा ने उनका वध किया था, चाहे हम बात करें उसकी रावण की, जिसको लॉर्ड रामा ने मारा था। जो राजा बलि थे उनको भी डिफीट किया था लॉर्ड वामन ने। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अच्छाई की बुराई पे जीत हो गई, इसीलिए हम लोग दीपावली मनाते हैं उसके कारण। तो यार दीपावली बहुत बड़ा पर्व है, हम लोग को इसको बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। और कई सारे शास्त्र में भी लिखा है कि हम लोग बहुत अच्छे से चीज़ें पा सकते हैं लक्ष्मी जी से। अगर हम लोग विष्णु जी से ना मांगे कुछ और लक्ष्मी जी से मांगे तो बहुत जल्दी हम लोग को चीज़ें मिल सकती हैं। ये भी बहुत सारे शास्त्र में लिखा गया है। और हम बात करते हैं कि जो एलिफेंट हेडेड जो गॉड गणेशा है हम लोग के, उनकी पूजा हम लोग क्यों करते हैं इस समय लक्ष्मी जी के साथ। जो लक्ष्मी जी थी उन्होंने अडॉप्ट किया था गणेशा को उनकी मदर से, जिनका नाम था पार्वती। वो गणेश जी से इतना ज़्यादा प्यार करती थी उनकी माता लक्ष्मी, जिन्होंने अडॉप्ट किया था। तो उनको सब कुछ उन्होंने दिया था, लग्जरी, प्रॉस्पेरिटी एंड अकम्प्लिशमेंट। इसीलिए उनको ऐसा डिपिक्ट कर सकते हैं हम लोग, ऐसा मान सकते हैं कि गणेश जी इन सबके मतलब अगर हम लोग गणेश जी की पूजा करते हैं तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे रूप में मिलेंगी। और तीनों लोग जो हैं उसमें उसमें ऐसा माना जाता है कि अगर हम लोग लक्ष्मी जी की खाली पूजा करेंगे तो हम लोग को नहीं मिल पाएगा चीज़ें, लेकिन साथ में गणेश जी की पूजा अगर करते हैं तो सब कुछ मिल सकता है, ऐसा माना जाता है। और भी एक्सप्लेनेशन है कि गणेश जी हमेशा सही रास्ते पे होते हैं। और हमेशा हम लोग भी जानते हैं यार, हम लोग का वेल्थ किसी भी काम का नहीं, अगर हम लोग उसको अच्छे काम में ना लगा पाए ना, तो अच्छे काम होने का ज्ञान भी हम लोग को पाना चाहिए। तो वो अच्छे काम का ज्ञान जो है वो एक गणेश जी को दर्शाता है कि मान लीजिए आपके पैसा तो बहुत है, लेकिन आप किस चीज़ों में लगा रहे हैं, गलत कामों में। इसीलिए उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि पैसा को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो इसीलिए गणेशा जी की पूजा हम लोग लक्ष्मी के साथ करते हैं। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। विष्णु जी का सोने का समय होता है, तो आप लोग उन लोग को उनको डिस्टर्ब मत करिए, ठीक है। आप लक्ष्मी जी की पूजा करिए, गणेश जी की पूजा करिए और काम करिए, कर्म भी करिए, ताकि उसके ब्याह पे और अच्छी चीज़ें आपको मिल पाएँ। तो चलिए, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दीपावली की। हैप्पी दीपावली सभी को। तो मिलते हैं अपने किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।